हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे अंतरा को गोली लगी हुई होती है और अंतरा लेटी हुई होती है। तभी रघु आग जलाने लगता है और आग जलाने के बाद अंतरा को अपनी गोद में बिठाता है, गोद में उठाता है और देखता है कि अंतरा को होश ही नहीं होता है। तो तभी ये सब सोच के बहुत दुखी होता है और बहुत रोने लगता है रघु भी। तो अंतरा को गोद में उठाता है और आग के साइड से फेरे लेने लगता है। अंतरा को गोद में उठा के जब फेरे ले ही रहा होता है रघु, तभी देखता है कि अंतरा को तेज़ तेज़ सांस फूलने लगती है और रघु बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो फेरे लेते लेते अंतरा को पुरानी यादें आती है रघु के बारे में और रघु अंतरा को देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद अंतरा अब बचेगी भी या नहीं बचेगी। तो बहुत टेंशन होती है उसको। देखता है कि अंतरा बाजू ढीली छोड़ देती है। तभी अंतरा को नीचे रखता है रघु और देखता है अंतरा की आंखें खुली रह जाती हैं और रघु बहुत रोता है और चिल्लाता है। तभी देखता है कि अंतरा को क्या हो गया और रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। फिर रघु अंतरा की बाजू देखता है, अंतरा की सांस चल रही है या नहीं चल रही है। जब रघु अंतरा की सांस चेक करता है, लेकिन रघु बहुत परेशान और दुखी हो जाता है, क्योंकि अंतरा की सांस नहीं चल रही होती, क्योंकि अंतरा की मौत हो जाती है। तभी यहाँ पे एक अंकल आते हैं और कहते हैं कि रघु बेटा, हमने तो बहुत पता लगाया, आपके लड़के का कोई पता नहीं चला और जो आपके साथ औरत थी उसका भी कोई पता नहीं चला। तो रघु बहुत घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, वो आपको नहीं मिली। तो रघु कहता है कि कहीं भी नहीं पता चला। तो वो कहते हैं कि जी बेटा, नहीं, पता नहीं चला। तो तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और अंतरा को उठाने के लिए लेके आते हैं कुछ सामान वगैरह। तो यहाँ पे रघु कहता है कि तुम अंतरा को कहाँ लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि हम अंतरा को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनको गोली लगी है। तो ये केस थोड़ा सख्त होगा। तो यहाँ पे रघु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वो चले जाता है अपने घर। तो यहाँ पे आवाज़ मारता है सत्या के लिए और कहता है कि सत्या बाहर निकल। तो यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। सारे लोग डर के मारे अंदर भाग जाते हैं। तो तभी सत्या भी बाहर निकलता है और पीछे पीछे माई भी आ जाती है सत्या के साथ। तो तभी रघु कहता है कि सत्या, तुम नीचे नहीं आओगी, नीचे आओ या मैं फिर ऊपर आता हूँ। तो तभी सत्या कुछ नहीं कहता। जैसे ही ऊपर के लिए रघु चढ़ता है सीढ़ियाँ, तो उसको अंतरा की याद आती है, पुरानी यादें आती हैं। यहाँ पे सत्या और माई, तो रघु कहता है कि माई, मेरा बेटा कहाँ है। तो तभी माई कहती है कि हाँ, मैंने सोचा अंतरा के मरने के बाद तू अपने बेटे को यहाँ पे लेके आएगा। तो कहाँ है तेरा बेटा, तो क्यों नहीं लाया तू अपने बेटे को। तभी रघु कहता है कि माई, मजाक मत करो, मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा लौटा दो। तभी माई कहती है कि तू टेंशन मत ले, तुझे भी तो मैंने अपने बेटे की तरह ही पाला है, तो मैं तेरे बेटे को भी उसी तरीके से पाल लूँगी, क्योंकि उसकी माँ नहीं है ना, वो अनाथ है ना, तो इसलिए मैं उसे पालूँगी। तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है। वो औरत बहुत गंदी थी, अंतरा नाम की औरत। सदन नायक से उसका नाम उठ गया, तो आज के बाद मैं ही उससे पालूँगा। तभी रघु कहता है कि बस माई, तो एक शब्द नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक हाथ से मैं तुम्हारे बेटे की जान बख्श दूंगा, एक हाथ से मेरा बेटा लौटा दो। क्योंकि आपको पता है कि अपने बच्चे का दुख क्या होता है। तो इसलिए मैं आराम से कह रहा हूँ कि अगर तुम मेरा बेटा वापस कर दोगी, मैं तुम्हारे बेटे की जान बख्श दूंगा। नहीं तो माई, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी कोख भी सूनी कर दूंगा। तो ये सारी बातें सुन के माई को बहुत बुरा लगता है और कहती है कि रघुनाथ, तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो। तभी बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। तभी रघु कहता है कि माई, तुम ये पालतू कुत्ते, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन पालतू कुत्तों से डर के तुम्हारे बेटे की जान बख्श दूंगा और उसे कुछ नहीं करूंगा। तभी देखते हैं कि साहिब भी आ जाता है और कहता है कि आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसको भी अंतरा के पास ही पहुंचाना है। तो
क्योंकि मैंने फ़ोन कर दिया, जैसे इसकी बीवी को लेने के लिए आ गए थे वैसे ही इसकी लाश को लेने के लिए भी आ जाएंगे। तो सत्या ये सारी बातें ऐसी करता है। तभी सत्या कहता है कि मुझे तेरे बेटे के बारे में नहीं पता, लेकिन तू भी अंतरा के पास जाएगा। मरते टाइम अंतरा तेरा ही नाम ले रही थी। तभी रघु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको मार देता है ज़ोर से, सत्या को। तो तभी माई कहती है कि रघु, तो रघु कहता है कि बस माई, आज तक मुझे पता था कि अंतरा के गिलास में तुमने दूध जहर मिलाया था, तो मैं तब भी चुप रहा। तब ही मैं समझ गया था कि अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे की खातिर एक माँ किसी की जान भी ले सकती है। अब मैं भी एक बाप हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा वो लौटा दो, तो मैं सत्या की जान बख्श दूँगा, भुला दूँगा कि इसने मेरी बीवी को मारा है। तो तभी सत्या कहता है कि डायलॉग अब ख़त्म हो गए रघु, अब तो तेरी मौत पक्का होके ही रहेगी। तो तभी दोनों आपस में लड़ने शुरू हो जाते हैं और सत्या बहुत मारता है रघु को और एक टायर के नीचे उसकी गर्दन डाल देता है। तो तभी रघु को पुरानी यादें आती है और सत्या रघु को बहुत ज़्यादा मारपीट करता है। तभी सत्या के हाथ में पिस्टल होती है और रघु को सीधी कर देता है वो मारने के लिए। तो तभी रघु एक लात मारता है और सत्या के हाथ से वो पिस्टल नीचे गिरा देता है और सत्या को बहुत ज़्यादा पीटता है। तो वहाँ पे सत्या को एक सरिया मिलता है लोहे का, वो उठा के रघु के सिर पे मारने लगता है, लेकिन रघु उसके वार से भी बच जाता है और भाग जाता है वहाँ से। तभी यहाँ देखते हैं कि माई बहुत डर जाती है और कहती है कि कहीं सत्या को चोट ना लग जाए। तो यहाँ पे वो पिस्टल उठाता है रघु और सत्या को शूट कर देता है। तो रघु तभी सत्या को गोली पड़ जाती है और माई चली जाती है सत्या के पास और कहती है कि रघु, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने सत्या को गोली कैसे मार दी। तो तभी यहाँ पे अपनी गोद में बिठा के रखती है सत्या को। तो तभी रघु कहता है कि माई, अपनी औलाद, एक माँ जितनी भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन अपनी औलाद को मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अंदर चले जाओ, क्योंकि तुम जितनी भी कठोर रहो, लेकिन एक बच्चे को, अपनी बच्चे को मरते हुए एक माँ नहीं देख सकती। तो तभी कहती है कि मैं 3 तक गिनता हूँ और अगर तुम अंदर नहीं गई तो मैं इसे मार डालूँगा। जैसे ही रघु 3 तक गिनने शुरू होता है, वैसे ही मनोहर काका पीछे से आता है और कहता है कि उसकी आंखों में कुछ डाल देता है रघु की आंखों में, और वहाँ पे सत्या भी खुश हो जाता है और सोचता है कि अब क्या करेगा, देखते हैं अब रघु क्या कर सकता है। तो यहाँ पे जब मनोहर काका आता है, रघु को पता भी नहीं चलता है कि मेरे पीछे कौन आया है और कौन नहीं आया है। तो रघु की आंखों में बहुत ज़्यादा कुछ डाल देता है, धुआं जैसा, तो रघु को कुछ दिखाई भी नहीं देने लगता है और रघु गिर जाता है। तो तभी रघु को कुछ भी नहीं दिखने लगता है और मनोहर काका ज़ोर से धक्का मार के रघु को नीचे गिरा देता है और तभी उसको बहुत जलन होने लगती है रघु को और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी माई कहती है कि रघु, तू चिल्ला और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला, अब देखते हैं तू क्या करेगा, यही है तेरी औकात रघुनाथ, यही है तू और तेरी औकात। तो चिल्ला, क्योंकि यहाँ पे अंतरा का नाम लेके चिल्ला रहा होता है रघु। तो माई कहती है कि साहिब, मार इसको, इतना मार कि इसको भी पता चले कि क्या होता है, कि ये कभी माई के खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाए तो उसे ज़िंदगी में क्या करना पड़ता है। जो तू तेरे साथ होते थे ये लोग, देख आज रघुनाथ तुझे मार पड़ रही, लेकिन कोई भी तेरा साथ नहीं दे रहा है और कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, सारी अपनी खिड़कियां बंद करके अपने अंदर छुपे हुए हैं। रघुनाथ, जब तू मर भी जाएगा तो ये लोग तुम्हारी मौत पर एक भी आंसू नहीं बहाएंगे। तो सत्या बहुत ज़्यादा मारता है, दोबारा पीटने लगता है और रघु कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि रघु को कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ पे माई कहती है कि इसे इसकी औकात बता दो कि इसकी औकात क्या है। तो साहिब को कहती है कि माई मार, साहिब मार, अब इसको पता चलेगा। फिर माई उठाती है पिस्टल और साहिब के हाथ में दे देती है और कहती है कि ये ले साहिब, इसे ख़त्म कर दे रघु को और पहुंचा दे इसकी अंतरा के पास, भगवान के ऊपर। तभी मच बीच में आता है और रघु को पिस्टल दे देता है। तो तभी
एक दूसरे के आमने सामने वो गोली खड़ी कर देते हैं। तभी माई डर जाती है और कहती है कि कहीं साहिब को गोली ना लग जाए। जब एक दूसरे के सामने पिस्टल होती है, माई अपने आंखें बंद कर देती है और एक दूसरे को गोली लगने के बाद माई के मुंह पे पूरा खून छिड़क जाता है और वो डर जाती है। कहती है कि पता नहीं किसको गोली पड़ी होगी। वो अपनी आंखें बंद रखती है और